श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव की सन्निधि भाग 3 से अभी गुरुदेव के वचन हृदय शुद्ध करने का प्रयत्न करो, इस प्रकार के उपदेश वचन मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सुनिए। गुरुदेव कहते हैं, विनय, प्रेम, विश्वास, ईश प्रार्थना, सहनशीलता, आत्मसमर्पण का सतत आचरण करो। इनकी परिपक्व अवस्था ही हृदय शुद्धि है। इसके उपरांत जो तुम्हारा प्रश्न है स्वतः ही हल हो जाएगा। भगवत सामीप्य का अनुभव करोगे। शरणत से ही प्रार्थना करो। प्रार्थना में अपूर्व बल है। मन अवश्य शुद्ध हो जाता है। सर्वेश्वर भगवान की शरण में कदापि कष्ट नहीं होता। यदि पूर्व से विद्यमान हो तो प्रार्थना करो। ये प्रतिज्ञा पूर्वक कहने में आता है कि जो प्रभु की संपूर्ण शरण में चला गया उसको सर्वत्र आनंद, शांति, समृद्धि व ज्ञान है। निश्चय और विश्वास से भजन करो निष्काम। भजत बना करते कृपा रघुकुल भूषण राम। मन स्थिरता में चित्त शुद्धि की नितांत आवश्यकता है। चित्त शुद्धि ईश्वर कृपा से होती है। ईश्वर कृपा हरिस्मरण से होती है। हरिस्मरण पुरुषार्थ से होता है। ये पुरुषार्थ सद्गुरु द्वारा प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु कृपालुतावश चेतन किया हुआ गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। चेतन किया हुआ गुरु मंत्र और सद्गुरु के वचन में इसलिए एकत्व रहता है। इसलिए गुरु मंत्र में इतना अमोघ बल होता है कि वो साधक की चेतना को श्री गुरुदेव की चेतना से संलग्न कर देता है। गुरु मंत्र का जाप अर्थ व भाव अनुसंधान के साथ सम्यक प्रकार से और नियम पूर्वक करना चाहिए। तभी साधक की चेतना जागृत होती है। सतत प्रयत्न करने पर ही दीर्घकाल के अभ्यास के बाद स्थिरता प्राप्त होती है। राग, द्वेष, मोह, ममत्व आदि के संचित संस्कारों के कारण मन को विक्षिप्त बनने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए मन स्थिरता में चित्त शुद्धि की परम आवश्यकता है। विक्षिप्तता, अविश्वास और चंचलता का एकमात्र उपाय है समझ युक्त सतत पुरुषार्थ। विचारहीन साधन श्रम मात्र है। ये ध्रुव है कि बिना समझ युक्त पुरुषार्थ के दैवी संपत्ति की प्राप्ति और लक्ष्य सिद्धि असंभव है। इसलिए समझयुक्त पुरुषार्थ करो। दृढ़ विश्वास रखो कि मनुष्य दृढ़ संकल्प और समझयुक्त पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यदि अत्यंत आनंद और सुख चाहिए तो समझयुक्त साधन करने की तीव्र इच्छा शीघ्र उदय करो। 2 बातें खूब स्मरण में रखो। पहली, समझहीन साधन व्यर्थ परिश्रम मात्र है और दूसरा, साधन करना अनिवार्य है। साधना ही मानव जीवन का हेतु है। तो गुरुदेव कहना चाहते हैं कि निर्मल बुद्धि, निर्विकार समता युक्त बुद्धि के लिए, सदा ज्ञान में स्थित होने के लिए
तब कर्म निर्दोष होते रहे। इसलिए संग बुद्धि से यथा प्राप्त धर्म का अनुसरण, कर्म का अनुसरण हो। सदाचार और इंद्रिय निग्रह से मन सुशोभित होता है। इस तरह से हृदय की शुद्धता प्राप्त होती है और चित्त की भी शुद्धता होती है। एकाग्रता बढ़ती है, परमात्मा में ध्यान बढ़ता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।